बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हम कर रहे हैं और लेक्चर नंबर आज का 11 होगा। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 8.2 और इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर आगे 6 से आगाज़ करेंगे। 6 से 8 तक ये 3 क्वेश्चन हैं और इनकी स्टेटमेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द nth पार्शियल सम्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज़। पहले जो 5 क्वेश्चन किए थे उनमें सीरीज़ दी गई थी, अब सीरीज़ नहीं दी गई बल्कि उनका nth पार्शियल सम दिया गया है। डिटरमिन द सीरीज़ एंड चेक इट्स कन्वर्जेंस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये Sn दिया गया है। Sn इज इक्वल टू 3n और 4n+1। सीरीज़ फाइंड करनी है और ये भी देखना है कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो हमने पढ़ा है कि सीरीज़ को ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1 to infinity an क्या होती है उसकी nth टर्म। तो देखें Sn क्या है, Sn है सीरीज़ की n रकमों का सम। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn है a1 a2 सो ऑन an-1 प्लस an और Sn-1 हमारे पास आता है a1 a2 सो ऑन an-1। वो n रकमों का सम है, ये n-1। तो जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये देखें ये आएगा Sn माइनस Sn-1। ये सारे नेगेटिव हो गए, सारे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा an। तो लिहाजा an फाइंड करने के लिए हम क्या किया करेंगे, an हमारे पास आएगा Sn माइनस Sn-1। अब Sn उसने हमें ये दिया है 3n ओवर 4n+1, 3n ओवर 4n और Sn-1 क्या होगा, इस n को रिप्लेस करेंगे n-1 के साथ। नीचे इस n की जगह पे आएगा n-1+1। ये हमारे पास हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाई 4n+1 माइनस, इसे भी हम कर लेते हैं 3n-1। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4n-4+1 तो हो जाएगा 4n-3। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 4n+1 और 4n-3। ये 3 है कॉमन लेना ले लें, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 3n इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4n-3 से, -3n-1 और इसको करूँगा 4n+1 के साथ। ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये 3 है, ये 3 है, ये मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा n 4n-3 और -n-1 4n+1 डिवाइडेड बाई हमारे पास वही चीज़ आएगी 4n+1 और 4n-3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4n² -3n माइनस, जब इधर करेंगे तो ये आएगा 4n², ये -4n है प्लस n है -3n और -1 और नीचे सारा वैसे का वैसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर an इज इक्वल टू 3 4n² -3n -4n² प्लस 3n+1 और डिवाइडेड बाई 4n+1 और 4n-3। तो देखिए ये इससे काट रहा है, ये वाला इससे काट रहा है, हमारे पास ऊपर क्या बचा 3। ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/4, इस तरह लिख लें 4n+1 और 4n-3। nth टर्म आ गई हमारे पास। तो रिक्वायर्ड सीरीज़ हमने फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड सीरीज़ इस उसको हम लिखते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an और ये आ जाएगा सिग्मा 1 to infinity 3 ओवर, आप तरतीब से लिखने तो ऐसे लिख लें 4n-3 ओवर 4n+1। ये 3 है, इसको कॉमन लेना है, ले लें, नहीं लेना ना लें। अगली बात है सीरीज़ आ गई है हमारे पास, अब हमने देखना है कि ये कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्ज।
एक तो हमने पढ़ा था, ये आगे जाके जब क्वेश्चन नंबर 11 होगा स्टार्ट करेंगे, देखिए n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर आएगा तो फ़ौरन हमें पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंट है। अभी चूँकि हमें दिया गया है Sn, तो हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहली एग्जांपल भी ये वाली 3n, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास 3/4 है, इसको आप n पे डिवाइड कर सकते हैं 1/n, तो ये आएगा 3/4। इसका मतलब ये हुआ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज़ कन्वर्जेंट, और ये किसको कन्वर्ज कर रही है, एंड कन्वर्जेस टू 3/4। सो सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 3/4n माइनस 3 4n प्लस 1 इज़ कन्वर्जेंट। और एंड इट्स सम लिख लें, आंसर में लिखा हुआ है, हालांकि स्टेटमेंट में इसके आंसर का कोई जिक्र नहीं है कि इसका सम फाइंड करें या ना करें। एंड इट्स सम इज़ हमारे पास क्या आया 3/4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी इसी तरह का है। 7 में हमें Sn दिया गया है n²/n+1। तो यहाँ जो है जिस तरह हमने ऑलरेडी किया है, Sn आएगा, an आएगा Sn माइनस Sn-1, और Sn की जगह पे क्या आएगा n²/n+1 माइनस ये क्या हो जाएगा n-1 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे n-1 तो ये क्या रह जाएगा n। इसका भी अब हम एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास an इज़ इक्वल टू, ये देखें n+1 से ये आ जाएगा n³ माइनस n+1 इंटू n-1 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n³ माइनस, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या आता है। ये आ जाएगा हमारे पास n+1, फिर इसके साथ हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको स्क्वायर खोलें, n² माइनस 2n+1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा n+1। अब जब इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या आएगा n³ माइनस 2n² प्लस n, फिर आएगा माइनस n², और ये हो जाएगा माइनस, ये है प्लस n² माइनस 2n और प्लस 1, और डिवाइडेड बाई क्या ऑलरेडी जो आ रहा है। इसे जब खोलेंगे तो n³ माइनस n³, ये 2n² है, ये n² है, माइनस n² बचेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस n², माइनस 2n और n, ये भी क्या हो जाएगा माइनस n, और इसके साथ कट के क्या आएगा प्लस n, और एंड पे हमारे पास रह जाएगा -1, और डिवाइडेड बाई है n+1। ये कैंसिल हो गया, ये आया n² प्लस n-1 ओवर n² प्लस n। इसे हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सीरीज इज सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n² प्लस n-1 ओवर n² प्लस है, और ये क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। यहाँ से भी पता चलेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अब हम देखते हैं एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n² और n+1, जब भी पावर ऊपर ज़्यादा है तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर आपने n पे डिवाइड भी करना है, n पे कर लें, n² पे कर लें, ऊपर बचेगा n1+1 ओवर। तो ये जब लिमिट पुट करेंगे ये आएगा इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब है सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, और अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है। तो सो सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an, जो कि हमारे पास इक्वल है
n-1 ओवर n स्क्वायर प्लस n के इज डाइवर्जेंट सीरीज। क्या है? डाइवर्जेंट सीरीज है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास दिया हुआ Sn इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और इसका आंसर भी बुक में जो सम वाला है वो गलत लिखा हुआ है। इसको ज़रा डिटेल से बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। Sn क्या है हमारे पास? 1/2 रेज़ टू पावर n। अब इस पर देखिएगा ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सीरीज़ फाइंड करते हैं। Sn होता है n रकमों का सम। S1 है, ये देखिए A1 है S1, और S1 आ जाएगा n की, जब इधर n की जगह पे 1 पुट किया तो ये 2 आ जाएगा। A2 या आप S2 ले लें। S2 क्या आएगा? पहली 2 रकमों का सम, और इट इम्प्लाइज दैट A1 प्लस A2, जब S2 लेंगे तो वो आएगा 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से देखें A2 क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर माइनस A1, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2, इसकी वैल्यू ये वाली है। इसका एलसीएम ले लें 4 आएगा। ये कट के इधर बचा 1, 2 2 4 माइनस 1/4, इसे लिखेंगे -1/2 का स्क्वायर। इसी तरह आप ले लें A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या आएगा? S3। आप ऐसे भी ले सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वो AN होता है SN माइनस SN माइनस 1, तो A3 आ जाएगा S3 माइनस S2। अब S3 क्या आएगा? S3 आएगा 1/2 का क्यूब, S2 क्या आएगा? -1/2 का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 8 आएगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे 8, ये बचा 1, 2 2 4 यहाँ, तो ये आया -1/8, तो ये आया -1/2 का क्यूब। इसी तरह आप चेक करेंगे A4 आएगा -1/2 रेज़ पर 4। तो लिहाजा इसमें जो हमारे पास सीरीज़ आएगी वो आ जाएगी। सो द सीरीज इज, सीरीज़ होती है A1 प्लस A2 प्लस A3, जिसको हम ये ज़ुबान देते हैं सिग्मा की। पहली टर्म हमारे पास पॉजिटिव आई है A1, अगली आई है नेगेटिव -1/, अगली आई है -1/2 क्यूब, -1/2 4 -1/, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सीरीज। अगर हमने इसको लिखना है, ये अगर हमने इसको ये लिखना है ये सिग्मा में, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, फिर आएगा प्लस 1/2 4 सो ऑन, और इसे फिर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस सिग्मा 1/2 की पावर n, और n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, या इसको लिखेंगे 2 की पावर n प्लस 1, फिर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये तो हमारे पास सीरीज़ आ गई। अगली बात है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको। ये देखें, उसने हमें दिया है कि Sn 1/2 रेज़ पावर n, इसकी लिमिट लेंगे। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इसे मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर n विच इज़ लेस देन 1। तो जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि Sn इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0। जो ये, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है सिग्मा, ये जो हमारे पास सीरीज़ आई है जिसके लिए मैं लिखूँगा 1/2 माइनस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/2 n इज़ कन्वर्जेंट, एंड
ये जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वो सीरीज़ का सम होता है एंड इट्स सम इज़ 0। अब बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है ये 1/2, वो गलत है। इसको ज़रा मैं एक और तरीके से भी आपको बता दूं। ये देखें, अभी मैंने सीरीज़ लिखी थी, ये वाली सीरीज़ को मैंने लिखा था, ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे है, -1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 फोर्स हुआ। अब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, जब इसका सम लेना है, अब ये भी सीरीज़ का हमारा हिस्सा है, दिस इज़ 1/2। जब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका फार्मूला है A1/1 - R, ये आएगा 1/2। अब A1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म, और ये फर्स्ट टर्म क्या है 1/4। R क्या है देखें, 2 की पावर 1 इंक्रीज़ हो रही है, R है 1/2। तो जब हम इसको काटेंगे 1/4 1/2, 2 ऊपर ले जाएंगे, इधर काट दीजिए, आया 1/2। तो आंसर क्या आ गया 0। तो इस सीरीज़ का जो सम है वो क्या है, 0 है, वो 1/2 नहीं है। बुक पे ये 1/2 लिखा हुआ है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे, और 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, और 9 क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट इफ़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा 1 to infinity an कन्वर्जेस, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो फिर लिखा हुआ है देन द सीरीज सिग्मा 1 to infinity an प्लस 1 आल्सो कन्वर्जेस। ये हमने प्रूव करना है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो ये देखिए, जब ये इसका सॉल्यूशन सिग्मा 1 to infinity an इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, यहाँ इसका ये मतलब है कि an प्लस 1 an प्लस 2 a1 जो भी ले लें, आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। और एक और बात है, अगर इसके साथ सिग्मा लगाएं, सिग्मा 1 to infinity an कन्वर्ज करेगी, तो फिर सिग्मा 1 to infinity an प्लस 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट। नाउ ये भी मैं लिख देता हूँ, एंड सिग्मा 1 to infinity an इज कन्वर्जेंट, ये उसने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। सो सिग्मा 1 to infinity an प्लस 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो फिर ये वाला भी कन्वर्जेंट होगा। अब अगली बार, इफ़, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इफ़ g इज पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड a is arithmetic mean between an and an plus 1, then हमने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक मीन जो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन होता है, तो इसे मैं लिखूँगा g इज़ लेस देन a। और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा जैसे होता है ए बी का ए बी अंडर रूट, तो ए एन प्लस 1 स्क्वायर रूट। और अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए एन प्लस 1 ओवर 2, ए प्लस बी ओवर 2 होता है। दोनों के साथ सिग्मा लगा दें, 1 to infinity ए एन प्लस 1 अंडर रूट सिग्मा 1 to infinity an it implies that
सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an प्लस ये 2 है, दोनों के नीचे लहदा लिखने हैं, लहदा लिखने हैं, बाहर कामन लेना है, कामन ले रहे। सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an प्लस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 1। अब हम पढ़ चुके हैं अगर दो सीरीज़ कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए जब शुरू में बात की सिग्मा an इज़ कन्वर्जेंट, सिग्मा an प्लस 1 इज़ कन्वर्जेंट, तो इनका सम, और जब इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सारी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये सारी कन्वर्जेंट है तो फिर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर बड़े वाली सीरीज़ कन्वर्ज करे तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी। एंड सिंस सिग्मा an and sigma 1 to infinity an plus 1 both are convergent, so sigma 1 to infinity an मैं इकट्ठे लिख देता हूँ प्लस an plus 1 over 2 is also convergent, is also convergent. So by basic comparison test sigma 1 to infinity an plus 1 is convergent। और एक क्वेश्चन इसका और है, वो 10 वाला है कि वो कहते हैं गिव एन एग्जाम्पल इन विच आपने वो एग्जाम्पल देनी है जिसमें दोनों सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेस हैं लेकिन उनका सम जो है वो कन्वर्जेंट है। दो सीरीज़ अगर दोनों कन्वर्ज कर रही हैं तो उनका सम जो है वो कन्वर्ज करेगा। अगर दो सीरीज़ डाइवर्ज कर रही हैं तो उनका सम कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। हमने वो एग्जांपल देनी है कि जिसमें उनका सम कन्वर्ज करे। तो ये देखें सिग्मा 1 ओवर n स्क्वायर जो है प्लस 1 ओवर n एंड सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n माइनस 1 आर डाइवर्जेंट सीरीज। बेशक आप 1 की जगह पे इधर 2 कर लें, 4 कर लें, 4 इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 4/n 1 ओवर n स्क्वायर माइनस 4/n आर डाइवर्जेंट सीरीज। ये दोनों डाइवर्जेंट है, इसको अलहदा करेंगे, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, इनका सम डाइवर्जेंस होगा। बट जब इनका सम लेंगे सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 4 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओवर n स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट सीरीज़। तो जो हमने दोनों ली वो डाइवर्जेंट थी लेकिन उनका सम क्या है, कन्वर्जेंट। कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।